गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट 2 सम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो अपनी एक्सरसाइज थी 2.2 उसके फर्स्ट 2 सम किए थे, जिसके अंदर हमने जो अपना पोलिनोमियल था उसके बेस पे वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो आज का अपना थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई व्हाटएवर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये बताना है कि अपने पास पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसके सामने कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उन वैल्यू के बेस पे ये बताना है कि वो उसके जीरोज यानी कि शून्यक हैं या नहीं है, यानी कि जो अपने को वैल्यू दी है वो दिए हुए पोलिनोमियल यानी कि बहुपद को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 1। पी एक्स है अपने पास, पी एक्स है 3x + 1 और जो x है उसकी वैल्यू है -1/3। अब जो x की वैल्यू है वो px के अंदर पुट करनी है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1/3 पुट कीजिए। तो 3 × -1/3 + 1, 3 to 3 कैंसिल, तो -1 + 1 तो कैंसिल होके क्या आ गया 0। अब देखिए अपना क्या आंसर आया है, 0 आया है, यानी कि x इज द जीरोज ऑफ px, यानी कि x px का शून्यक है। यदि आपका आंसर 0 आ रहा है तो उसका शून्यक है, यदि 0 नहीं आ रहा है तो उसका शून्यक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। px अपने पास, px है 5x - 5 और जो x है उसकी जगह पुट करना 4/5। अब x की जगह पुट कीजिए 4/5, तो 5 × 4/5 - 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5। अब देखिए अपने पास 0 नहीं आया है, तो इसमें लिखेंगे x इज नॉट ए जीरोज ऑफ px, ठीक है, यानी कि x px का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये अपना px का आ गया। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। उसके अंदर क्या है, px अपना x² - 1 और x की वैल्यू 1 और -1 दी है, दो वैल्यू दी हुई है, तो दोनों वैल्यू को लेके सोल्व करना है। तो व्हेन यानी कि जब x = 1 है, ठीक है, यानी कि पहले x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो p1 कितना होगा 1² - 1, यानी कि 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो लिखेंगे x = 1 इज जीरोज ऑफ px, ठीक है, यानी कि x = 1 px का शून्यक है, ये हो गया। अब लेके चलेंगे व्हेन x = -1, यानी कि x की वैल्यू जब -1 है तो p - 1 कितना होगा -1 का स्क्वायर -1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1 का 1, -1 = 0, ये भी 0 आ गया। तो इसके अंदर लिखेंगे x = -1 इज आल्सो जीरोज ऑफ px, यानी कि x - 1 भी px का शून्यक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे। अब इसके अंदर एक सम है, क्वेश्चन 4th और 5th पार्ट इजी हैं, आसानी से हो जाएंगे। तो इसका 6th पार्ट देखते हैं। चलिए, सब जो थर्ड क्वेश्चन के पार्ट है उनके अंदर यही करना है कि वैल्यू पुट करनी है, फिर ये देखना है यदि आपका आंसर 0 आ रहा है वैल्यू पुट करने के बाद तो उसका शून्यक है, यदि आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो उसका शून्यक यानी कि 0 नहीं है। चलिए करते हैं इसका 6th पार्ट। px अपने पास
पी एक्स अपने पास एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू पुट करनी है माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, तो पी एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल पुट कीजिए, एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो गया तो माइनस एम प्लस एम, तो ये हुआ 0। तो इसके अंदर 0 आंसर आ गया, तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि x बराबर माइनस एम अपॉन एल पी एक्स का शून्यांक है। अब करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट के अंदर क्या रखना, पी एक्स है 3x² माइनस 1 और x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और दूसरी दी हुई 2 अपॉन रूट 3, ये दो वैल्यू दी हुई है। तो पहले वैल्यू लेके चलेंगे बहन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो जो p की वैल्यू है माइनस x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पुट करें तो 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसका स्क्वायर है। अब देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, रूट 3 का 3 हो गया माइनस 1। अब इससे कैंसिल 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि x बराबर है 1 माइनस 1 के वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्यांक है। अब लेके चलेंगे माइनस रूट बाई 3 बाई एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, तो जो x की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अब 3 तो ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वर्गमूल 3 का 3 हो गया, माइनस 1 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अभी 0 तो नहीं बचा, तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि x बराबर है 2 बटे वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर था ये भी फाइंड आउट करना था कि इसका शून्यांक है या नहीं, यानी कि इसका 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आप जीरोस फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके अंदर तो जीरोस दिया हुआ था, तो हमें सेट वेरीफाई करना था कि वो उसमें जीरोस है या नहीं है। पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हम जीरोस यानी कि शून्यांक ही निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे मूव करेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसके शून्यांक फाइंड आउट करने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो करेंगे पुट, लेट कर लिया, लेट करेंगे, लेट कर लिया x इक्वल पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो जब पी एक्स इक्वल टू 0 था x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x ये 5 प्लस का तो इस साइड आके माइनस का हो गया, तो इसके जीरो क्या हुआ पी एक्स का -5, तो ये इसका जीरोस निकल गया। अब बात करते हैं इसी का पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। अब लेट कर लिया कि जो पी एक्स है वो 0 के इक्वल है, तो जो अपना 2x प्लस 5 हो वो भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 5 प्लस है तो इस साइड आके माइनस का हो गया, अब 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू -5/2 होगी, तो ये इसका शून्यांक हो गया। तो इसी के साथ अपना है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और a नोट इक्वल टू है 0 पे। तो लेट कर लिया कि जो पी एक्स है वो इक्वल है 0 के, तो जो ए एक्स है वो क्या हुआ 0 के इक्वल। अब a मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके डिवाइड नहीं हो गया, x इक्वल टू क्या हुआ 0 हो गया, तो इसका शून्यांक क्या हुआ 0 हो गया। अब बात करते हैं पी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी, तो जो c है नॉट इक्वल टू 0 है और c और d क्या है दोनों रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो वही लेट कर लिया, यानी कि माना पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो सी एक्स प्लस डी
सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। अब सी एक्स ये डी प्लस का तो इस साइड आके माइनस का, सी डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो इस साइड आके डिवाइड का, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हुई माइनस डी अपॉन सी। तो ये था अपना एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ सम। आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना था शून्य यानी कि जीरोस, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।